क्योंकि ये भाजपा का एजेंडा ही है कि जो कमजोर लोग हैं उन पर हमला किया जाए। वो सन 1947 से पहले वाला देश चाहते हैं। वो 47 के बाद जो इस देश में हर जाति धर्म को अधिकार और सुरक्षा मिली है, उसी से वो नफरत करते हैं, उसी पर वो हमला करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय जो सरकार चल रही है वो भाजपा ही सरकार चला रही है। और जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनकी जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो सब बिहार के लोग जानते हैं। ये सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वयं चला रही है और उसका एक हिडन एजेंडा है कि पूरी ताकत से बिहार का जो ताना बाना है, जो ये बहुसंस्कृति है, उस पर हमला किया जाए, और ये एक एजेंडा है। मैं साझा करना चाहता हूं कि 7 तारीख को जन नायक राहुल गांधी जी पुनः आपके कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक्टिविस्ट हैं उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसी को याद करने के लिए 7 अप्रैल को यानी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जन नायक राहुल गांधी जी आएंगे। ये सवाल आपकी तरफ से था, इसलिए मैंने आपको इस पर साझा कर। उसकी डिटेल्स हमारे पास अभी विवरण नहीं आए। यदि विवरण है तो हमारे एआईसी सेक्रेटरी सुशील पासी जी इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। भारत के जो संविधान है उसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। हम रामनवमी भी मनाएंगे और हमें जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसका मतलब है केवल मुसलमान नहीं, बुद्ध और जैन, पारसी, जितने भी समाज के लोग होते हैं, हमको सबकी सुरक्षा करनी है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमको उसके लिए संविधान बनाया गया। लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो लगातार हमला करती है। संविधान पर हमला करने का मतलब है हमारी शिक्षा पर हमला करते हैं, हमारी संस्कृति पर हमला करते हैं। और अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो जानबूझ करके टारगेटेड, कभी अनुसूचित जाति के लोगों को, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी अति पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी आदिवासी लोगों को, कभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, कभी बहुसंख्यक समाज के। इसके पीछे ये कारण है कि देश का जो खजाना है उसको लूटने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। इसी मैंने कहा ना कि 7 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि सभी धर्मों को हम मानते हैं और जन नायक राहुल गांधी जी जहां जहां भी आमंत्रित किए जाते हैं वहां वहां जन नायक राहुल गांधी जी जाते हैं। बड़े भाई आदरणीय, बड़ी अदब से हम लोग का स्टैंड क्लियर है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और आने वाला समय में अच्छा रिजल्ट देना है। हमारा मिशन ये है। एक सवाल आप जवाब। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरा कि हम अपना झंडा क्यों नहीं लगाए और क्यों लगाने को सकते? देखिए हम लोग के पास हमारा लोगो है, ये है, तो इस पर ही सवाल नहीं आना। 1 by 1 कर रहे हैं। ये बिहार में नियम है, पूरे देश में ये तो पूरे देश में है, लेकिन चूंकि मैं आया हूं तो मुझे काम करने। आप लोग का सवाल आता है कि क्या क्या कर रहे हैं, कांग्रेस चर्चे में नहीं है, संगठन में नहीं है, तो ये लगातार आपको देखने को मिलेगा और आपको हमेशा ये परेशानी झेलना पड़ेगा यहाँ आने का या हमको आने का। ये लगातार आपको बड़ी ही अच्छा है। और ये सवाल मेरा, आप ऐसे सब सदियों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है अनटचेबिलिटी के साथ। पहले अनटचेबिलिटी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों से होता और आज जो है परशुराम के वंशज से भी हो रहा है। ये है भाजपा का आइडिया। तो अनटचेबिलिटी तो पहले दलित से होता था, अब परशुराम के वंशज से हो रहा है। ये तो भाजपा से सवाल आपको पूछनी चाहिए। रोजा इफ्तार का तारुफ कर सकते हैं, जरूर करें, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसके पक्ष में जो रोजा इफ्तार करें। लेकिन कहना ये है कि आप वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्लैरिटी क्या है,
आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा के सरकार को, तो हम जानते हैं कि आपका अस्पष्ट रुख है, लेकिन आप एम्बिग्यूटी में क्यों बात करते हैं? कल मैं देख रहा था बिहार के एक मंत्री जी का बयान, एम्बिग्यूटी में बात करती है। वक्त अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में यस और नो में बात होती है। तो जनता दल यू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, इन तीनों को सफाई से बोल देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जब भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो वो और ज्यादा मजबूती से उनको लगता है कि भाजपा का सपोर्ट करना पड़ता है, फिर पद वगैरह की भी जरूरत पड़ती है शायद। तो इसलिए या तो ये स्पष्ट करें और नो तो नो बोलें, इसमें क्या दिक्कत है? आप गए हैं भाजपा के आइडियोलॉजी के साथ, आप गोडसेवादियों के साथ गए हैं। हम बापूवादी लोग हैं, हम बापू के सम्मान में जीते और मरते हैं, वो गोडसे के सम्मान में जीते और मरते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ये तो सर्वविदित है। तो इसलिए गोडसेवादी लोग गोडसेवादी के साथ रहे, सलामत। हम बापू के अनुयायी हैं, कांग्रेस पार्टी, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, देश की जनता उनके साथ रहना चाहती है। तो इसीलिए प्रेस वार्ता है कि वक्फ बिल कांग्रेस पार्टी जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लाना चाहती है, उस रूप में हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी भी बिल के ऊपर कोई चर्चा हो सकती है, कोई कमी है तो उसकी बात हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो कंप्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको जो नाकाबिल बर्दाश्त भी है, नाकाबिल फरामोश भी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ, मुझे मैं तो नाम कभी नहीं लेता, मैंने कहा टॉप टू बॉटम तक जाहिल है। हाँ, जाहिलों की फौज। तो आप लोग के सामने जब ये मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान सुन रहा है, देश सुन रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाहिल है तो एक बार नहीं मैं 100 बार बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज को न्याय संगत काम करना आता नहीं है, और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए जो व्यवस्था बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके गला के घोटने का काम हर रोज किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के को गला घोटने का काम गोडसेवादी हर रोज कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। अब क्या है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा काफी। हाँ एकदम, मैंने अपनी बात रखी टॉप टू बॉटम। अब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हमको कोई नाम नहीं, हमारे सब नेता ने बता दिया है डिग्रियों के बारे में, वो सब चिंता नहीं है। सवाल ये है कि टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज ये जानती नहीं कि देश और देश का वजूद की परिभाषा परिकल्पना क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस तरह का हमको संविधान दिया है, उसके बारे में टॉप टू बॉटम जाहिल है। पुनः आप सबका स्वागत। ब्रेक के बाद दूसरा स्वागत। मैं पुनः एक आपके बीच अपनी बातें रखना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, और हम जो आगे के कार्यक्रम, कई बार आप लोग का सवाल आते हैं कि भाई आगे कैसे कार्यक्रम करें, तो हम लोग कार्यक्रम का लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है। रात भर हम यहाँ 12 बजे रात तक बैठ करके इसका तो ये जो अभी है, हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के नाम है कि कांग्रेस झंडा घर घर, हर घर में कांग्रेस के झंडा हो। हमारे कार्यकर्ता हर घर पर झंडे लगाएंगे और पूरे गांव में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनसे संपर्क कर एक झंडा उनसे अनुरोध करेंगे अपने गांव में, जिला में, कस्बा में, ब्लॉक में, और हर घर पर झंडा हम लोग कांग्रेस के लहराने का काम, एक प्रस्ताव आया है। दूसरा है कि हर कांग्रेसी अपने गाड़ी में अपना पार्टी का झंडा लगा करके चलेंगे। तीसरा है कि हर कार्यकर्ता अपने जो भी उनके पास कम्युनिकेशन अपना करते हो, चाहे वो कोई भी हो, बाइक हो, मोटर हो,
है वो लगाए। इसी पर पीछे ये मकसद हमारा है कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ हमारे कार्यकर्ता जुड़ देंगे, तो हमारा जो विरासत है आजादी से लेकर, वो आजादी से लेकर अब तक के विरासत की हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जो न्याय देने की बात कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये सारे एजेंडे लेकर के हर घर में कांग्रेस झंडा जो है लहराने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग जो है आज से आपके बीच जो शेयर कर रहे हैं, हम लोग इसको शुरुआत करेंगे।